Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NMDCAT Physics Preparation class. टेस्ट नंबर 1 मोशन एंड फोर्स, जो आप लोगों ने टेस्ट दिया है ऑनलाइन, उसका डिस्कशन क्लास है, देख लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 0, इंफिनिटी, 6.24 आर या मीटर। अलोंग अ सर्कल डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो है 0। ठीक है, सो 0 डिवाइडेड बाय डायमीटर, मतलब यहां पर भी डायमीटर होगा, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ, that is option number A. Number 2, the unit of displacement is same as that of work done per restoring force, work done per unit charge, work done per electric field intensity या product of acceleration and time। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आपने पढ़ा है बेटा W इज इक्वल टू F into X। ठीक है, सो W क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय F, तो ये क्या देता है? X देता है। इसका यूनिट क्या है? वो है मीटर, विच इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाउ MCQ number 3, foot per second is equal to magnetic flux to electric flux, electric flux to magnetic flux या magnetic field intensity to electric field intensity या ऑप्शन नंबर डी both A and C। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? फुट पर सेकंड, इट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। फुट पर सेकंड ये किस चीज का यूनिट है? वेलोसिटी का यूनिट है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर है किस चीज के? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर है BA और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है E into A। तो A खत्म हो गया, अब यहां पे क्या आ गया? B डिवाइडेड बाई E आ गया, जो बराबर है क्या? 1/V के बराबर है, मतलब सेकंड पर मीटर के बराबर है। अब ये ऑप्शन तो गलत है, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी इसी तरह है, B डिवाइड बाई E है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। जब ऑप्शन ए और सी गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बी क्यों करेक्ट है? ये तो ऑप्शन नंबर ए था, बी क्यों करेक्ट है? इसको उल्टा करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप लोगों ने पढ़ा है EA और ये हो गया BA, तो AA खत्म हो गया, E डिवाइडेड बाई B विच इज इक्वल टू वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी के बराबर है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है या सेंटीमीटर पर सेकंड है या फुट पर सेकंड है। MKS, CGS, FPS, तो FPS में यूनिट ऑफ वेलोसिटी के फुट पर सेकंड विच इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये इस तरह आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, E डिवाइडेड बाई B भी आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या है? यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स है। क्लियर हो गई बात? नाउ नंबर 4, a bus has speed of 60 km travel for the first half hour and 40 km per hour for the next half hour. The average speed in किलोमीटर पर आवर क्या है? टोटल 1 घंटा फासला इसने तय किया, यहाँ पे 30 मिनट है। ठीक है, इसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है, और नेक्स्ट 30 मिनट मतलब हाफ आवर, इसका स्पीड कितना हो गया? 40 हो गया। टाइम सेम है, यहां पर भी 30 मिनट है, यहां पर भी 30 मिनट है। जब टाइम सेम है तो हमने एवरेज स्पीड पढ़ा है 2 है, तो हम लिखेंगे V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। V1 कितना है? 60 प्लस 40
divided by 2 which is equal to 100 divided by 2 which is equal to 50. So the correct option in this MCQ, that is option number A. क्लियर होगी बात. नाउ 4 की तरफ आ जाइए, 5th की तरफ आ जाइए. A man goes 10 meter north, then 20 meter east. Distance covered by a man is what? देखो डिस्टेंस मांग रहा है. नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है, 10 मीटर. फिर ईस्ट की तरफ चला गया 20 मीटर. टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? ये कवर किया 30 मीटर. क्योंकि जब डिस्टेंस मांग रहा है तो डिस्टेंस के साथ इसका मतलब डायरेक्शन तो नहीं होगा कि मैं यहां से यहां तक मालूम करूं. हाँ, अलबत्ता इस तरह हो सकता है कि मैं क्या मांगू? डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद जो एमसीक्यू है यही है. अ मैन गोज 10 मीटर नॉर्थ देन 20 मीटर ईस्ट. डिस्टेंस की जगह मैंने डाला है डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ मैन. मतलब यहां से लेकर यहां तक मैं एक वेक्टर को ड्रा करूंगा जो रिजल्टेंट वेक्टर है. तो फिर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. तो यह होगा, ये होगा 10 स्क्वायर प्लस यहां पे होगा 20 स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर से आता है 100 और इससे आता है क्या? 400. तो इससे कितना आ गया? 500 आ गया. जब 500 होल अंडर रूट आ गया तो मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 100 होल अंडर रूट. इसको मैं लिख सकता हूं 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू होल अंडर रूट. जब 10 को मैं बाहर करूं तो क्या होगा? 10 इंटू अंडर रूट 5. तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा. ये ऑप्शन ए किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट के लिए है. और ऑप्शन डी किसके लिए है? डिस्टेंस के लिए है. क्लियर हो गई बात. नाउ नंबर 7 की तरफ आ जाइए. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी gives potential gradient, distance, velocity, none of above. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांगते. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये हमें क्या देता है? देखो आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट में कि E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D. तो जब ये D यहां पर आ जाएगा तो V डिवाइडेड बाय E होगा. तो इसका मतलब ये क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स. तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. चैप्टर नंबर 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, थर्ड लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. नंबर 8, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग देन द एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज V क्या होगा? 90 डिग्री होगा. क्यों? क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज होता है सिर्फ तो सर्कुलर मोशन होगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ये मतलब टुवर्ड द सेंटर है. तो देख सकते 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री बनता है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 90 डिग्री या पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन, ये दोनों आ सकते हैं. क्लियर हो गई बात. तो ये अपने साथ याद रखना चाहिए. नंबर 9, रिटार्डेशन. रिटार्डेशन may be negative acceleration, positive acceleration, may be positive, may be negative, या none of above. रिटार्डेशन अभी तक जो आप लोगों ने याद किया ये हमेशा के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ये देखें, ये रेफरेंस पॉइंट है. अगर ये एक्स डायरेक्शन में जाते हैं और ये माइनस एक्स में जाते हैं, एक बॉडी अगर जा रहा है टुवर्ड एक्स और अपना स्पीड रिड्यूस करता है तो इस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं. लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और अपना स्पीड डिक्रीज करे तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ये पे रिटार्डेशन है लेकिन पॉजिटिव रिटार्डेशन है.
इसलिए यहां पे हम टेक करेंगे किस चीज को कि इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन को किस तरफ है। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 10, द रोटेटिंग ऑफ अ व्हील ऑफ एनी व्हीकल थ्रू आउट मड if any tangentially, inertia of direction, inertia of rest, inertia of motion या both A and B। एक पहिया है व्हीकल का, ठीक है, ये रोटेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में रोटेशन करता है, ठीक है, और मड इसके बिल्कुल टेंजेंटली जाते हैं। जब टेंजेंटली रिमूव होता है इसके रोटेशन की वजह से, तो ये जब रोटेशन के लफ्ज आ गया तो मतलब डायरेक्शन चेंज कर देना। ये कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। प्लेलिस्ट देखें, चैप्टर नंबर 3 एमडीकेट लेक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं कि इनर्शिया किसे कहते हैं, किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर नहीं करता, इन तीनों का मतलब क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, वहां पे ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 11, नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम डिपेंडेंट फोर्स? टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये है Fg इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। ये तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये बराबर है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये आपने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इंपल्सिव फोर्स इज द टाइम डिपेंडेंट फोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 12, एयरप्लेन, एयरप्लेन मतलब एरोप्लेन, गेन हाइट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन या नन ऑफ अबव। जहाज जब हाइट पे जाते हैं तो वो कौन से लॉ पे बेस, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ या नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू दैट इज नन ऑफ अबव, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज बिकॉज ऑफ बर्नौली इक्वेशन, बिकॉज ऑफ बर्नौली इक्वेशन। हाँ, एरोप्लेन की जगह अगर हेलीकॉप्टर आया होता तो फिर हम टेक करते थे किस चीज को, ये न्यूटन थर्ड लॉ को टेक करते, लेकिन यहाँ पे एरोप्लेन की जगह सॉरी एरोप्लेन की जगह एरोप्लेन ही आया है, एरोप्लेन की जगह एरोप्लेन ही आया है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बर्नौली इक्वेशन मोशन करते हैं। आपने पढ़ा है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या एयर फॉइल में एयर फॉइल, ये एप्लीकेशन है किस चीज का, बर्नौली इक्वेशन का। नंबर 13 ये है when the wavelength of photon is 6164 then the momentum of photon will be what? मोमेंटम पे क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय लेमडा, तो H का वैल्यू कितना है 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 34 और लेमडा का वैल्यू गिवन है 6.64 है, तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6 10 पावर माइनस 34। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 14, द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ इज गिव यू मोमेंटम, फोर्स, वेलोसिटी, नन ऑफ अबव। एरिया देखो, ये टाइम है और ये फोर्स, ठीक है। सपोज करें ये एक एरिया है, तो एरिया का मतलब क्या है, y मल्टीप्लाई बाई एक्स, y पे क्या है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये क्या देता है न्यूटन और ये क्या देता है सेकंड देता है। जब न्यूटन सेकंड आ गया तो न्यूटन सेकंड इज नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, नॉट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। हम टेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, मोमेंटम का यूनिट है। क्लियर है? अगर मोमेंटम की जगह इंपल्स आया होता तो फिर भी हम इंपल्स को टेक करते, अगर बोथ आया होता तो हम बोथ को टेक करते थे। क्लियर हो गई बात। नंबर 15, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, तो
इम्पल्स में आपने पढ़ा है J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो यहाँ पे आता है न्यूटन इनटू सेकंड। इम्पल्स है नहीं है, मोमेंटम है यस। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट टेक करते हैं मोमेंटम को, लेकिन हालांकि ये क्या है, गलत है। ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। अब नन ऑफ दीज क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे जो ये न्यूटन आया है ये साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है। क्या शो करे? साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है। इस वजह से ये यूनिट नहीं है, तो लिहाजा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नन ऑफ एबव करेक्ट होगा। नंबर 16, टू बॉडीज x and y having equal masses and x is at rest. Body y collide with body x. After collision, velocity of body y will be what? दो बॉडी है, एक है x और एक है y, दोनों के मासेस क्या है? सेम है, ठीक है। बॉडी y ये कोलाइड होता है x के साथ, तो जब ये यहां पर पहुंचता है y, तो यहां पे x आ जाता है, मतलब ये मोशन में आता है और ये बिकम रेस्ट में आ जाता है। मास वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्सचेंज हो जाएगी। जब एक्सचेंज होगा तो इसका वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो ये y का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो देखिए यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी लेस देन वेलोसिटी ऑफ x बिकम जीरो या ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ x, तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ y, तो वेलोसिटी ऑफ y तो नहीं है, तो बिकम्स जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आप लोग देख सकते हैं कोलिजन के टॉपिक में मैंने ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। क्लियर होगी बात? नाउ नंबर 17, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ सबमिट टू पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट इज 5 सेकंड। हाइट ऑफ a projectile is 100 meter, 125 meter, 150 meter या none of these। तो ऑप्शन कौन सा होगा? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ सबमिट टू पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, यहां से लेकर यहां तक। देखो ये पॉइंट ऑफ सबमिट है और ये पॉइंट ऑफ इंपैक्ट है, यहां से लेकर यहां तक कि कितना टाइम लेगा? तो आपको पता है कि जो रिलेशन है बिटवीन हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड सबमिट टाइम, वो क्या है? टी एस इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई जी एन टू एच। हाइट मालूम करना है, सो एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे जी कितना है? मैं 10 लेता हूं, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5। So 5 multiplied by 25 which is equal to, so 5 multiplied by 25 इससे आ गया 125 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 125 मीटर आ गया। क्लियर हो गई बात? नंबर 8, 100% इंक्रीज अगर इन टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच इंक्रीज विल अगर इन हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल? तो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जब इसमें 100% इंक्रीज आ जाए तो हाइट में कितना इंक्रीज आएगा? देखो 100 पहले था, फिर बाद में 100 इंक्रीज हुआ, टोटल कितना आ गया? 200% आ गया। यहां पे स्क्वायर है, 200% का मतलब क्या है? 2 है, तो इस पे ले ले स्क्वायर। जब स्क्वायर ले लिया तो कितना आ गया? 400%। जब 400% आ गया तो आपने क्या प्लस किया था? 100%। इससे 100% को माइनस करें, आंसर आ जाएगा 300%। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। 100% 1 नहीं होगा, लेकिन 100 प्लस 1 200 हो जाएगा। तो 200% से आता है 2, और 2 पे स्क्वायर ले ले तो 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 300% करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? आ जाइए एमसीक्यू नंबर 19। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, the gun recoiled backward with a velocity less than that of bullet, greater than that of bullet, equal to that of bullet या none of above। बुलेट फायर हुआ गन से, गन पीछे आ गया, तो क्या इसका वेलोसिटी बुलेट के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं, ठीक है। बुलेट तो इसका वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसका वेलोसिटी जो है बहुत ज्यादा कम होगा एज कंपेयर्ड ऑफ बुलेट, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा।
इस टाइम मोमेंटम क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। आप लोग कहते हैं ना m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अगर बुलेट हाई स्पीड के साथ जाता है लेकिन मास इसका क्या है, बहुत ज्यादा कम। अब गन रिकॉइल होता है, वेलोसिटी कम है लेकिन मास क्या है एज अ बुलेट वो ज्यादा है, इस वजह से मैं कहता हूं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, लेस देन डेट ऑफ बुलेट। द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट का मतलब डेल डी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, सो ग्रेडियंट ऑफ ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस से, तो ये हमें देगा क्या, स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड देगा। तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी या फोर्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एवरेज स्पीड इज द करेक्ट वन। 21, द हॉरिजॉन्टल component of velocity of a projectile, horizontal component of a velocity, ये horizontal component है और ये vertical component है। ठीक है, हर एक पॉइंट पे velocity क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब Vix हर एक पॉइंट पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। किस चीज के बराबर है, Vix इज इक्वल टू Vi cos ऑफ थीटा। और यह हमने फाइंड आउट किया है, अगर हम Vfx मालूम करें वो भी बराबर है किस चीज के, cos ऑफ Vi cos ऑफ थीटा। आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे लेक्चर्स में से मौजूद है। क्लियर है ये बात। तो यहां पे इंक्रीज विथ टाइम नहीं, इंक्रीज तो नहीं होता, डिक्रीज विथ टाइम नहीं, यूनिफॉर्म यस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नंबर 22, second law of motion is also called law of acceleration, law of inertia, law of motion, या none of these। second law of motion को हम law of acceleration कहते हैं। हम कहते हैं ना, acceleration produced in a body is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass of a body। तो इस लॉ को हम कौन सा लॉ कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं, या इसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। नाउ 23, when the direction of linear velocity is changing only the type of motion is। जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो यहां पर डायरेक्शन चेंज होता है, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया, यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, यहां पर डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो फिर कौन सा होगा, ये वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है, ये टू डायमेंशनल मोशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होता और मैग्नीट्यूड चेंज होता है पॉइंट टू पॉइंट, तो फिर ये कौन सा मोशन होता, वन डायमेंशनल मोशन होता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। क्लियर है ये बात। नाउ 24, द रेशियो ऑफ रेंज टू हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू 1:2। अच्छा 845 डिग्री, 845 डिग्री। तो हम कहते हैं ना कि R इज इक्वल टू 4H, ये बराबर है, लेकिन इस टाइम एंगल कितना होगा, वो 45 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा यहां पे, R रेंज डिवाइडेड बाय H, ये बराबर है क्या, 4:1 के बराबर है। किस चीज के बराबर है, 4:1। इसमें ऑप्शन क्या है, नन ऑफ अबव है। हाँ, ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी नन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4:1 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गई बात। नाउ 25, an athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? एक सर्कल है, एथलीट यहां से स्टार्ट होता है, ये एक सर्कल कंप्लीट करता है कितने टाइम में,
40 सेकंड में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है। कहता है टाइम गुजर गया, टाइम कितना है 2 मिनट एंड 20 सेकंड है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, जरा गौर से देखें। तो 2 मिनट में कितने सेकंड्स है, ये है 120 सेकंड्स है। कितने सेकंड्स है 120 सेकंड। 120 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू सेकंड्स, लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू 40 सेकंड। 2 मिनट की बात कर रहा हूं, ठीक है। 40 सेकंड में इसने एक चक्कर कंप्लीट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 2 मिनट में कितने चक्कर कंप्लीट हो गई, 3 सर्कल कंप्लीट हो गए, 3 रिवॉल्यूशन। क्योंकि मैं यहां पे लिखता हूं 1 रिवॉल्यूशन इसने कवर किया कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो मैंने इसके साथ रिवॉल्यूशन लिख दिया। अब यहां पे 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड में ये कितना है, जब 40 सेकंड में फुल होता है तो 20 सेकंड में हाफ होगा। ये सर्कल है, तो ये हाफ 20 सेकंड में इसने कवर किया, 20 सेकंड में ये कवर किया, तो 40 सेकंड हो गए। तो जब हाफ इसने यहां से लेकर यहां तक 3 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। लेकिन जब यहां पे 20 सेकंड आ गई मतलब 3.5 रिवॉल्यूशन हो गए। जब 3.5 रिवॉल्यूशन हो गया तो 0.5 रिवॉल्यूशन में कितने डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये d इज इक्वल टू 2r। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गई बात। नाउ 26 द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइप ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये स्लोप। तो ये एक स्ट्रेट इंक्लाइंड, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस नहीं है, कौन सा है, इंक्लाइन है, स्ट्रेट इंक्लाइन। अगर अब देखो ये एक्स्ट्रा चीजें मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा, जिसने नहीं देखे मेरे वीडियोस, तो उसके लिए ये टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। अगर ये टाइम के साथ इस तरह पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के साथ ये ग्राफिकल लाइन, तो यहां पे ये वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आता। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस नहीं आता तो वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा, वेलोसिटी आएगा 0। क्लियर होगी बात। नाउ अगर ये परपेंडिकुलर हो टाइम एक्सिस के साथ, ये टाइम ये डी, अगर ये इस तरह परपेंडिकुलर हो तो फिर वेलोसिटी यहां पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन मैंने शेयर किया है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पे कौन सा होगा, स्ट्रेट इंक्लाइन होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 427 किधर गया, ये आ गया 27। एमसीक्यू नंबर 27 क्या है, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, अलोंग द डायमीटर। अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया है अलोंग द डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये डायरेक्ट पॉइंट है ना, मतलब हम तो कर्व नहीं आ सकते, वो तो डिस्टेंस है। यहां से लेकर यहां तक ये डायमीटर है, डायमीटर किस चीज के बराबर है, 2r के। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगर डायमीटर की जगह यहां पे द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ, तो फिर भी क्या होगा, 2r होगा। अगर क्वार्टर आ जाए तो क्वार्टर के केस में क्या होगा, 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, यहां से लेकर यहां तक, ये एक r, ये दूसरा r। ये मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप लोग लेक्चर्स की तरफ आ जाइए, ठीक है। मतलब प्लेलिस्ट को ओपन करें, चैप्टर नंबर 3 एनिमेटेड लेक्चर में आप लोग डिस्प्लेसमेंट ओपन करें, तो ये सब कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। तो डिस्प्लेसमेंट फिर उस केस में क्या है, ये है r इंटू √2 है, ठीक है। इन टर्म ऑफ एरिया क्या है, इन टर्म ऑफ डायमीटर क्या है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ 28 अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ, 8 मीटर ईस्ट, 6 मीटर नॉर्थ, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। देखो सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। ये हो गया फॉर एग्जांपल नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ पे इसने डिस्टेंस कवर कितने हैं, 6 मीटर।
100 पे इसने कवर किया है 6 मीटर, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इसने कवर किया 8 मीटर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? 8 मीटर ईस्ट। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मीटर ईस्ट। नाउ 29 क्या होगा? द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज व्हाट? 1, 1.5, 2 इंटू √2। देखो ये आ गया i और ये आ गया j। दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है, टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। एक्स पे क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू √2। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, √2। नंबर 30, फॉर a projectile the ratio of maximum height reach at the square of time of flight g is equal to 10। मालूम करें 5:4, 4:5, 5:1, 1:5। देखो आप लोगों को बताएं टी स्क्वायर बराबर है 8h डिवाइडेड बाई जी। कहता है h, अच्छा रेशो ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब h, ये टी स्क्वायर इस साइड रहेगा डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये बराबर हो गया g डिवाइडेड बाई 8। g कितना दे कहता है कि ले लो 10, सो 10 डिवाइडेड बाई 8, इससे क्या आता है 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 2 4s are 8 and 2 5s are 10, so 5:4। तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 5:4। इसको उल्टा करें, ठीक है, टाइम स्क्वायर टू मैक्सिमम हाइट, तो फिर क्या होगा 4:5 होगा, लेकिन यहां पे आंसर कौन सा है? 5:4 है। ठीक हो गया। नाउ 31 पे आ जाइए। 31 क्या है? टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। कहता है which of the following is true? Their maximum height will same, their range will be same, their landing velocity will be same, their time of flight will be same। तो 60 + 30 ये एंगल बनता है कितना? 90 डिग्री बनता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल पे आपके पास रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या है? वो सेम है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? नाउ लास्ट एमसीक्यू टेस्ट नंबर 1 का वो है a body of mass 550 kg acquired a speed of 20 meter per second under force of 100 Newton and time 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड। देखो मास गिवन है 50 किलोग्राम है, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड है, फोर्स गिवन है 100 न्यूटन है, और टाइम मालूम करें। तो आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू ma, या पढ़ा है m इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। तो ये डेल्टा टी यहाँ पे शिफ्ट करो और ये f यहाँ पे शिफ्ट करो, सो m मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एफ। m कितना है 50, वेलोसिटी कितना है 20, फोर्स कितना है 100। तो एक इसके साथ खत्म हो गया और एक 0 इसके साथ खत्म हो गया, 5 2s are 10। सो ऑप्शन आ गया क्या? 10 सेकंड आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात? तो ये था आप लोगों का टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन। तैयार हो जाए सेकंड टेस्ट के लिए, ठीक है। वो सेकंड टेस्ट कब होगा? कमिंग वेंसडे होगा और 9 o'clock होगा। जो ग्रुप में नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग एडमिन को मैसेज करें 0345 44 10689, ठीक है। वॉइस में अपना नाम, कॉलेज और मार्क्स ये सेंड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।